मुंबई में वाटरमेलन खाने से 4 लोगों की मौत हुई है। पुलिस इसकी तलाश कर रही है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। शाम को खाना खाया और रात को जब वाटरमेलन खाया एक परिवार के बोकाडिया परिवार के 4 लोगों ने, और उनको सुबह तकलीफ हुई और उसके बाद उनकी मौत हो गई। यह हादसा हुआ पायधुनी के मोगल बिल्डिंग में, और इस मोगल बिल्डिंग में वो अच्छे से रहते थे, अच्छा परिवार था। ऐसे ही वहाँ के जो बिल्डिंग में रहने वाले हैं वो कहते हैं कि उनकी बेटी जो है वो 10वीं भी पढ़ रही थी और परिवार काफ़ी अच्छा था। लेकिन ये हादसा कैसे हुआ और जब हुआ तो जिनके सामने ये हुआ वो मेरे साथ है कुरैशी जी। कुरैशी जी, ये बताइए कि ये परिवार कैसे था? ये बहुत अच्छे लोग थे और मियाँ बीवी थे और उनकी 2 बेटी थी, एक 13 साल की है, एक 16 साल की है। और 25 तारीख की रात को उनके घर में उनके भाई की फैमिली की दावत थी उनके घर में। तो कुछ 6-7 लोग आए थे दावत में। उन्होंने पुलाव खाया और अब्दुल्ला बोकाडिया जो है वो एक नल बाज़ार से तरबूज खरीद कर लाए थे, मगर वो फैमिली में और किसी ने उसको तरबूज को खाया नहीं। वो उनकी दावत होने के बाद में जब वो मेहमान चले गए, रात को 1 बजे के वक्त उन्होंने तरबूज 2 मियाँ बीवी और दोनों बच्चों ने खाया मिलके। और उसके बाद में जब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और वॉमिटिंग और लूज़ मोशन होने लगे उनको, तो उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया। और फैमिली डॉक्टर तकरीबन सुबह 4-5 बजे के वक्त आया घर में और उसने इंजेक्शन और कुछ दवाएं वगैरह दी और वो चले गए। उसके बाद में फिर उनको कुछ तबीयत में चेंजेस आई नहीं, तबीयत थोड़ी और ख़राब लगने लगी। फिर उन्होंने उनके जो भाई का लड़का था उनको फ़ोन किया कि हमारी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब है, तो आप आइए इधर। तो उनके भाई का लड़का है वो इधर घर पे आया। वो और बिल्डिंग से मेरा लड़का उतर रहा था। वो मेरे लड़के ने देखा कि घर के अंदर वो बच्चा कुछ वो कर रहा है सबको, लेकिन कोई उठ नहीं रहा है। तो लड़के ने पूछा कि भाई क्या बात है? तो बोले कि ऐसा ऐसा है। तो बोले मेरा भाई डॉक्टर है, डॉक्टर ज़ैद कुरैशी। बोले वो हम लोग ऊपर ही रहते हैं। तो बोले कि अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो मैं मेरे भाई को बुला लेता हूँ। तो बोले कि ठीक है आप बुलाओ। बोले वो तुरंत हम को इन्फॉर्म हुआ था, हम फ़ौरन भागे नीचे। आप भी पहुंच गए उनके साथ? हाँ, तो हम भी और मेरा लड़का हम सब वहाँ पे पहुँच गए। और पहुँचने के बाद देखे तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी और सब बेहोशी की हालत में थे। और उसमें एक लड़की जो 13 साल की थी उसको मेरे लड़के ने CPR भी दिया, मगर वो पल्स वगैरह भी नहीं मिल रही थी, उसकी हालत काफ़ी गंभीर लग रही थी। तो मेरे लड़के ने उसको डायरेक्ट वो बाइक के ऊपर उठा के बाइक पे बिठा के साबू सिद्दीक हॉस्पिटल लेकर गए। तो रास्ते में ही मतलब ऑफ हो गई वो। फिर वो हॉस्पिटल में उसको रख के वो रिटर्न आए और रिटर्न आके बाकी के लोगों को भी देखा और तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किया, मगर एम्बुलेंस मौके पे पहुंच नहीं पाई। तो फिर बिल्डिंग के लोगों ने सारे लोगों ने मिल के उसको बेड शीट के ऊपर उन लोग को एक एक करके टैक्सी के अंदर JJ हॉस्पिटल पहुंचाया। और वहाँ पर अब्दुल्ला बोकाडिया को कुछ ट्रीटमेंट मिला और वो कुछ होश में आया। फिर उन्होंने कुछ पुलिस को स्टेटमेंट भी दिया कि वो दावत वगैरह थी और तरबूज ले आए थे, हमने तरबूज खाया, उसके बाद में फिर हम सो गए, हमारी तबीयत बिगड़ने लगी, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया पुलिस को। और उनकी जो वाइफ और उनकी जो बेटी थी वो तो बहुत उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, तो उनको वेंटिलेटर पे डाल दिया। बस वो अब्दुल्ला बोकाडिया जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया उसके बाद में फिर उनकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, फिर उनको भी वेंटिलेटर पे डाल दिया। उसके बाद में एक एक करके मतलब खबर मिलते गई कि भाई ये भी ऑफ हो गए, वो भी ऑफ हो गए, वो भी ऑफ हो गए, ऐसे करके मतलब चारों मतलब पूरा परिवार ही ऑफ हो गया। ये आप जब आप वहाँ पहुँचे घर पे तो वो कैसे हालात में दिखे? बिल्कुल बेहोशी की हालत में थे वो लोग। बातचीत कर रहे थे, उसको हम झंझोड़ रहे थे, सारे लोग मिलके झंझोड़ रहे थे कि भाई उठो, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था ना कि ये क्या हुआ है क्या। तो थोड़ा होश में आते थे, उनको झंझोड़ते थे, उसको पूछे कि भाई आप लोगों ने कुछ खाया है क्या, क्या खाया है क्या। तो उन्होंने बताया है कि हम लोग ने तरबूज खाया है, लेकिन वो इतनी पूरी बात करने की कंडीशन में थे ही नहीं। मतलब उनकी जो बॉडी थी वो पूरी लूज़ हो चुकी थी। उनको उल्टी सब पड़ी हुई थी गंदा? नहीं ऐसा कुछ उल्टी वगैरह तो पड़ी हुई नहीं थी, लेकिन उनका बोलना ये है कि हमने रात को काफ़ी उल्टी की, लूज मोशन किए
उसके बाद में मतलब हमारी तबीयत और ख़राब हो गई। फिर उनके भाई का लड़का आया, फिर वो सब इन्फॉर्म किया, बिल्डिंग वाले मिल के सब हॉस्पिटल लेकर गए उनको, और वहाँ पे उनकी डेथ हो गई। और वो तरबूज जो लाया था तो कहाँ से लाया था? तो नल बाज़ार मस्जिद है उनके बोले पता है, वो उसके सामने से उन्होंने तरबूज ख़रीदा था, और उसका सैंपल जो है वो फॉरेंसिक वाले कलेक्ट कर लिए उन्होंने फ्रिज में से, क्योंकि उन्होंने आधा खाया था और आधा फ्रिज में रखा हुआ था। हाँ, और भी काफ़ी चीज़ें उन्होंने कलेक्ट की है। अभी वो लेके गए, अभी वो जांच करके देखेंगे कि क्या चीज़ से इनका ये हुआ है, क्योंकि वो तो बहुत आपके भाई जैद कुरैशी है, उन्होंने उनको चेक चेक किया था, तभी कैसे पाया उन्होंने? उन्होंने चेक किया, और उन्होंने चेक करके देखा कि वो पल्स वगैरह चेक किया उन्होंने, और वो कुछ हार्ट वगैरह भी कुछ ये सही कर नहीं रहा था, तो उन्होंने सीपीआर दिया उनको, मगर सीपीआर देने से भी उस कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। उनका भाई भी मौजूद था, वो अब्दुल हाँ, का उनका रिश्तेदार भी वहाँ, रिश्तेदार भी। हाँ उनका जो भाई, पहले इन्फॉर्म उनको किया। हाँ फिर मतलब वो आया, उसने रूम का दरवाज़ा खोला और मेरा लड़का नीचे उतर रहा था बिल्डिंग से। ये कितने बजे की बात है? ये तकरीबन सुबह 9-10 बजे की बात है। वो फिर वो अंदर गए, पूछे तो बोले कि फिर डॉक्टर साहब को बुलाया ऊपर आके, तो हम नीचे भागे और सारा ये मामला था, फिर उनको हॉस्पिटल पहुंचाए, ये सारी चीज़ें हुई। इसके बाद क्या प्रिकॉशन लिए? पुलिस ने कुछ आपको इंटीमेट दिया है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए? नहीं नहीं, पुलिस वाले आए, फॉरेंसिक लैब वाले आए, वो लोग सब अपनी जगह के ऊपर अपना अच्छे से बराबर काम कर रहे हैं सब। जे मार्क वाले हैं। बिरयानी लाई थी, वो कहाँ से लाई थी? वो बिरयानी तो फैमिली में इतने लोग नहीं थे, इतना बड़ा फंक्शन नहीं था, मतलब तकरीबन समझो ना 8-10-12 लोगों का था। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने घर में ही बनाया था, कहीं बाहर से नहीं मंगाया था, वो घर ही में बनाया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। पूरी बिल्डिंग में मुगल बिल्डिंग में शोक का माहौल है। पूरा शौक का माहौल है कि पूरा एक परिवार ही उजड़ गया। लोग बहुत सदमे में हैं। लोग अभी तरबूज खाने को सोच रहे हैं कि हम लोग फल फ्रूट खाने को सोच रहे हैं कि हम कैसे खाएं और कैसे बच्चों को खिलाएं। ये पड़ोसी है, जो परिवार बोकाडिया परिवार है वो सेकंड फ्लोर पे रहता है और ये फोर्थ फ्लोर है। इनके भाई जो है जो जैद कुरैशी, वो डॉक्टर है। उन्होंने उनको चेकअप किया 9 साढ़े 9 के बीच में, जब रात को तकलीफ हुई, रात को 1:30 बजे उन्होंने तरबूज खाया था। उसके बाद उनकी तबीयत ख़राब हो गई पूरी फैमिली की, एक एक करके। और उसके बाद रिश्तेदार को बुलाया गया। रिश्तेदार और जब उतर रहे थे, तभी इनके भाई जो है डॉक्टर जैद कुरैशी, वो उतर रहे थे। उन्होंने उनको जो चेकअप किया, और जो जिस तरीके से तरबूज के बारे में, यानी वाटरमेलन के बारे में अब एक माहौल ऐसे बनाया कि फल फ्रूट खाया जाए या नहीं खाया जाए। पुलिस के पास फॉरेंसिक रिपोर्ट में जो सैंपल है वो दिए गए हैं और पूरी तरह से इसकी जांच शुरू है। अभी एक पुलिस का जो टीम है वो यहाँ आकर गया और अगल बगल के जो बिरयानी के स्टॉल है वो बंद करने के लिए बोले। ये बताइए कि ये पता कैसे चला? आप एकदम बाजू बगल में ही रहते हैं, आपका दरवाज़ा भी है, तो ये पता कैसे चला? ये मॉर्निंग में अराउंड 10 सवा 10 बजे जब भगदौड़ की आवाज़ आने लगी, तो मैं भी अपने रूम से बाहर निकला कि क्या बात हो गई देखने के लिए। तो जब देखा तो जो उनकी छोटी लड़की थी उनको ले जाया जा रहा था हाथ पैर पकड़ के। तो मैं एकदम से बाहर निकल के देखा तो यहाँ पे काफ़ी लोग जमा थे, बिल्डिंग के भी लोग जमा थे, तो अंदर ही सब थे। तो पता चला कि सारे लोग मतलब ड्रॉजी स्टेट में हैं, यानी कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है। तो ऐसे ही करके सबको फटाफट, वो बच्ची को तो ले गए पहले, छोटी वाली को, जिसके बाद में बड़ी वाली लड़की को उनको ले गए, वो दोनों को साबू सिद्दीक ले गए। तो छोटी लड़की शायद वहीं जाते ही उस इंतकाल हो गया उसका, छोटी लड़की का, और बड़ी लड़की उधर पे उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। उसके बाद में ऐसे करके एक एक को मम्मी और उनके जो मतलब अब्दुल्ला भाई है और उनकी वाइफ को ले जाया गया जेजे हॉस्पिटल में, और उनका वहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा था। ट्रीटमेंट चलने के बाद में वहाँ पे जब हॉस्पिटल में उनको एडमिट किए, उनका ट्रीटमेंट वगैरह चलने लगा। इसके थोड़ी देर बाद में अराउंड 1-2 बजे के बाद में मालूम पड़ता है कि उनकी वाइफ का भी इंतकाल हो गया, और फिर शाम होते होते सभी लोगों का इंतकाल हो गया एक एक। जब उनको हॉस्पिटल लेके गए तो आप भी साथ में थे, तो उनकी हालत कैसे? तो जब वो ड्राउजी स्टेट में ही थे, उनको सब उठा के लेके गया है हम लोग, टैक्सी में डाल के सबको। तो मतलब वो बात तो थोड़ा कर रहे थे, यानी क्या क्या हो गया, क्या खाए करके। तो बोले कलिंगड़ खाए, उतना ही
मतलब वो रिस्पॉन्स कर रहे थे, उतने थोड़ा ठीक थे वो अब्दुल्ला भाई। बाकी वो अब्दुल्ला भाई और थोड़ी बड़ी लड़की थोड़ी मतलब रिस्पॉन्स दे रहे थे, बाकी वो दोनों तो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे ज़्यादातर। तो उस वक्त उस शाम को या रात को दावत थी, कौन कौन आया था, कौन मेहमान आए थे? नहीं वो सब तो हम लोग को पता नहीं, वो उनकी फैमिली के कौन आए थे वो सब हम लोग को पता नहीं कौन आया था क्या, तो उसके बारे में हम लोग नहीं बता सकते। पुलिस की टीम भी आई थी, पुलिस ने जांच की है, आपसे पूछताछ की हाँ है? वो सब पूछा है क्या, मतलब कैसे थे क्या है, यहाँ पे मतलब पानी वगैरह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है वो सब पूछ रहे थे, मतलब लोग कैसे कहीं आपसी झगड़ा वगैरह तो नहीं, लेकिन लोग तो बहुत अच्छे हैं वो जो थे, अच्छे लोग थे, कभी किसी से कुछ भेदबाजी नहीं, कुछ नहीं, झगड़ा नहीं, मतलब बहुत ही अच्छे लोग थे। मतलब आप कितने साल से रहते हैं और वो कितने साल से? से यहाँ पे अभी 1.5-2 साल हुआ आया, मेरे से पहले वो यहाँ पे रह रहे थे। तो कैसे उनका स्वभाव कैसे था, बच्चों का स्वभाव कैसे? बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे लड़के, बहुत ही अच्छे बच्चे भी बहुत अच्छे थे, और वो भी बहुत अच्छे थे, मतलब कभी किसी से उल्टी सीधी बात नहीं, कभी कुछ नहीं, मिलते थे, मतलब रिस्पांस उतना ही था कि जब उतरना चढ़ना होता तो सलाम दुआ है बस, बाकी बेटी ने 10वीं का बोर्ड का एग्जाम भी हाँ रिसेंटली अभी उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, बड़ी लड़की ने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है अभी ये ईयर में। आपने भी पूछा क्या खाए, अब्दुल्ला जी को पूछा था कि क्या खाए, कैसे हुआ, क्या वहाँ पे हॉस्पिटल में जो जे हॉस्पिटल में जब उनको लेके गया तो लेके जाया गया, तो वहाँ पे जो डॉक्टर थे उन्होंने पूछा उनको, मतलब वो ड्राउजी स्टेट में ही थे, तो उन्होंने ही पूछा कि क्या खाया आपने, क्या किस वजह से हो गया, क्या खा लिया था रात में, तो उन्होंने बताया कि हम लोग ने रात में कलिंगड़ खाया था करके। इस हादसे के बाद पूरे पायधुनी नल बाजार के इलाके में वाटरमेलन खाया जाए या न खाया जाए, इस बात का एक डर लगा हुआ है, लेकिन पुलिस की जांच शुरू है, जो सैंपल है पुलिस ने कब्जे में ले लिए है और उसकी जांच हो रही है। मुगल बिल्डिंग में रहने वाले बोकाडिया परिवार जो है, उनकी मौत होने के बाद उनकी मौत किस वजह से हुई, इसकी जांच हो रही है, और साथ ही साथ पुलिस की फॉरेंसिक टीम जो है वो भी जांच कर रही है। लेकिन पायधुनी और नल बाजार में जो फ्रूट मार्केट है, सब्जी मार्केट है, ये मैं वहाँ खड़ा हूँ और ये फ्रूट मार्केट आप देख सकते हो, काफ़ी सारे यहाँ स्टॉल लगे हुए हैं, बनाना है, एप्पल है, मैंगो है। लेकिन ये हादसा होने के बाद इस स्टॉल पर, फ्रूट के स्टॉल पर कलिंगड़ जो है वो नहीं दिख रहा है, और कई कलिंगड़ के बारे में काफ़ी सारी बातें जो हो रही है। ये बताइए कि ये हादसा जो हुआ है पायधुनी में, ये उसके बाद फ्रूट मार्केट में कलिंगड़ नहीं है? कलिंगड़ रमजानों में था, बस रमजानों में कलिंगड़ था, उसके बाद कलिंगड़ नहीं था यहाँ पर। हाँ यहाँ सब कलिंगड़ नहीं है, रमजान तक कलिंगड़ बिका खूब। लेकिन ये हादसा जो हुआ है बोकाडिया परिवार का, जो इंतकाल हो गया है, वो कलिंगड़ खाने से हुआ है, ऐसी बातें चर्चा में। ये सब बेकार वाली बात है, अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह जिसको मौत दे दे, चाहे हमें दे दे या तुम्हें दे दे, कोई भरोसा नहीं, ये सब बहाना है। कलिंगड़ कोई फरूट अल्लाह ने बनाया है, तो अभी डर लगता है कलिंगड़ खाने में आपको? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो सब फरूट में है, चिकन में है, सब में है, तो ऐसा डर लगेगा तो फिर दुनिया ही खत्म हो जाएगी। क्या लगता है ये हादसा होने के बाद कलिंगड़ जो है, बड़े बड़े जो नहीं पब्लिक डर चुकी है इस टाइम पे, कलिंगड़ की वजह से गुल हो गया है। आप देख रहे हो कलिंगड़ दिखा आपको बाजार में, एक भी दिखा है आपको कलिंगड़? कलिंगड़ नहीं है, नहीं। गर्मी का मौसम है तो कलिंगड़ होता ही है। हाँ गर्मी के मौसम में पब्लिक डर चुकी है ना, पब्लिक नहीं खाना चाहती कलिंगड़। 4 जन की मौत हो गई है उसमें, फूड पॉइजन हुआ है। ये नल बाजार का फ्रूट मार्केट है, और यहाँ स्टॉल के ऊपर जो कलिंगड़ है वो नहीं दिख रहा है। कि ये बताए कलिंगड़ खाने से भी डर लगेगा या? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कलिंगड़ ये तो होने वाले हादसा वो हो गया, ऐसा कोई बात ही नहीं है। कलिंगड़ दुनिया खा रही है, थलियों से खाया जा रहा है, कलिंगड़ को कोई मैटर नहीं है, इसमें कोई उनका हादसा है वो अल्लाह बेहतर जाने, तो हम नहीं बोल सकते कुछ भी। मगर कलिंगड़ बड़े जो बुजुर्ग है जो अपने से पहले, वो कहते हैं कि रात को कलिंगड़ नहीं खाना चाहिए। वो तो जो इसके बारे में इतना आइडिया नहीं है, मगर कलिंगड़ तो कोई बीमारी नहीं ना कोई मरता है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ये तो सोचने की बात है, ये गलत है। कलिंगड़ में कोई भी चीज़ लग जाती है, 6 घंटे के अंदर पानी हो जाता है, ख़राब हो जाता है। और ये तो मार्केट से आता है, खेती से आता है, तो कलिंगड़ तो ऑटोमेटिक ख़राब हो जाएगा। तो ये नल बाजार का फ्रूट मार्केट है, कलिंगड़ जो है वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, और काफ़ी एक डर का माहौल जो है यहाँ लोगों में दिखाई दे रहा है। कि लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि कलिंगड़ खाने से कुछ नहीं होता है, लेकिन डर का जो ये आप मैंगो का स्टॉल देख सकते हो कि यहाँ कलिंगड़ नहीं दिखाई दे रहा है, और
कई कई सारे लोग जो है कलिंगड़ लेने के लिए अभी कतरा रहे हैं। ये कलिंगड़ मार्केट में दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं है? क्यों नहीं दिख रहा है कलिंगड़? तो ये कलिंगड़ ये गर्मी के मौसम में होता है ना? हाँ, गर्मी मौसम साफ होता तो है, अभी नहीं है। अब तो है नहीं है मेरे ख्याल तो ये जो हादसा हुआ है तो कलिंगड़ खाने से हुआ है, तो लोगों में थोड़ा डर है। से। ये हमको नहीं मालूम साहब। ये डर लगता है थोड़ा। एक मिनट बाद हेलो यहाँ पे तो ये नल बाजार का मार्केट है। मार्केट में कलिंगड़ जो है वो गायब हो चुका है। मुगल बिल्डिंग में रहने वाले बोकाड़िया परिवार के निधन के बाद पूरे पायधुनी में नल बाजार में एक शोकाकुल वातावरण है। साथ साथ पुलिस की कार्रवाई भी शुरू है। मुगल बिल्डिंग के आसपास जो भी होटल्स है, जो स्टॉल है वो यहाँ बंद कर दिए गए। जो बिरयानी के स्टॉल है ये यहाँ काफ़ी सारे स्टॉल होटल है, यहाँ बिरयानी जो है वो बंद कर दी है पुलिस ने। और इस तरफ भी जाएंगे तो वहाँ नल बाज़ार में फ्रूट के स्टॉल है, होटल्स भी है। ये फ्रूट के स्टॉल के ऊपर जो कलिंगड़ है वो दिखाई नहीं दे रहा है और कलिंगड़ खाने का डर जो है वो लोगों में फैला हुआ है। जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, रात को कलिंगड़ खाने के बाद पेट में गड़बड़ी हुई और उल्टियाँ शुरू हुई और ये पूरा परिवार जो है अब्दुल्ला बोकाड़े का परिवार पूरी तरह से नष्ट हो गया, ख़त्म हो गया। इससे काफ़ी लोगों में दहशत फैली है कि कलिंगड़ खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। वो जो इंसिडेंट हुआ था उस वक्त रात का टाइम था ना, मैं वो टाइम पे तो घर पे था, मगर स्टॉप पे आने के बाद में मालूम पड़ा कि ऐसा बिल्डिंग के अंदर कोई मसला हुआ है कि रात के टाइम पे कोई फैमिली ने कलिंगड़ खाए और कलिंगड़ खाने के बाद में मतलब डेथ हो गई। एक लेडी जो थी, उनकी जो बेटी थी, वो तो जगह पे इंस्टेंट ही मतलब लॉस हो गई थी। बाकी जो 3 मेंबर थे बोले उन लोग को कपड़े के अंदर भर के गोनी, जैसा गोनी बना लेते ना वैसा बॉडी टाइप में लेकर के बोले ये गली वाले ने, बिल्डिंग वाले लोग ने सबने टैक्सी के अंदर डाले, फिर लेके गए हॉस्पिटल में ले जाके फिर एडमिट करे तो मालूम पड़ा कि एक लड़की और उनकी मम्मा दोनों मतलब चल दिए, इंतकाल हो गया। बाकी जो एक उनके डैडी थे अब्दुल्ला भाई, वो थोड़ा लेट उनका इंतकाल हुआ है। शाम के टाइम पे 8-9 बजे के टाइम या 10 बजे के टाइम पे खबर आई थी उनकी। पहचान बोले तो बिल्डिंग में तो रहते थे, दुआ सलाम थी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। आते थे अपने पास में, गाड़ी लगाते थे। अभी भी ये गाड़ी उन्हीं की लगी हुई है, ये जो गाड़ी है ना। मगर व्यवहारिक थे लोग, नमाज रहन सहन कैसे था? रहन सहन व्यवहारिक लोग थे, अच्छे लोग थे, मतलब सलाम दुआ करते थे सबसे, किसी के मतलब अच्छे बुराई में नहीं थे। आते थे अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास में, दुआ सलाम करते थे। गाड़ी वाड़ी खड़ी कर दी। ये गाड़ी उनकी है? हाँ, ये गाड़ी उन्हीं की है, 3281। हाँ, ये उन्हीं की है। जब से वो मतलब डेथ हुआ है, जब से बेचारे गाड़ी भी इधर ही खड़ी है, हम लोग ने साइड में खड़ी कर दी है क्योंकि जगह नहीं थी ना खड़ा करने के लिए। कलिंगड़ से हुआ है तो अभी डर लगता है कलिंगड़ खाने में? कलिंगड़ तो एक्चुअली में कैसा है, मैं तो रात में वैसे भी नहीं खाता हूँ क्योंकि हमारे तो घर में बड़े बुजुर्ग पहले से ही बोलते हैं कि रात के टाइम पे कभी कलिंगड़ खाना नहीं चाहिए। हमारी दादा लोग तो हमेशा बोलते थे कि वो कोई हैजा करके बीमारी है, बोले वो वोमिटिंग वगैरह, लूज मोशंस वगैरह वो सब हो जाता है ना खाने से, तो दादी मना ही करते थे पहले से। बाजार में कलिंगड़ नहीं दिख रहा न, कलिंगड़ तो बोले पूरी एरिया में खत्म है इस टाइम पे, देखने ही नहीं मिल रहा है। क्योंकि इंस्टेंट ही ऐसा हुआ ना, एक फैमिली के 4 लोग बोले तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर एक आध लॉस होती तो चलो समझ में आता है कि इंसान एक गया फैमिली से। अब 4 के 4 जन लॉस हो जाना बोले तो बहुत बड़ी बात है। तो अभी डर लगता है कलिंगड़ खाने? कलिंगड़ खाने से मैं मेरे घर पे फोन करके मेरी वाइफ को फौरन फोन करके मना कर दिया, मतलब कलिंगड़ फेंक डाल फ्रिज के अंदर से। ऐसा है ना, गर्मी का टाइम है, कलिंगड़ तो सभी के घर में मिलना है। वाटर के पानी के जैसा टेस्ट है और फिर मीठा रहता है तो खाने में अच्छा लगता है। लोग बाग क्या करते हैं, बाजार से लेंगे, फ्रिज में रख दिए, कटिंग करने के बाद में रात में खाना वाना खाने बैठे तो थोड़ा बहुत खा लिए, अच्छा रिलैक्स होता है क्योंकि गर्म बहुत है ये टाइम पे, तो वो हिसाब से। मगर अभी क्या है ना, जब से ये इंसिडेंट हुआ है ना, वो उसके बाद से तो कलिंगड़ खाने का मन ही नहीं है। मतलब ऐसा लगता है कि देखने का भी मन नहीं है, क्योंकि फैमिली में से पूरे मेंबर, पूरी की पूरी फैमिली खत्म हो जाना बोले तो बहुत बड़ी बात है ना। तो आप खाओगे? आपने घर में कुछ बोला है कलिंगड़ खाए या नहीं खाए? हमने तो कुछ भी नहीं खाया अभी तक का। तो वैसे अभी कलिंगड़ खाने को डर लगेगा? तो खाएंगे तो डर तो लगेगा ना। अभी तो पूरा परिवार कैसे था रहे? अच्छे लोग थे बेचारे लोग, बहुत अच्छे लोग थे। आए तो ये खबर आने के बाद तो डरेगा, हर इंसान डरेगा कि भाई ये हादसा हो सकता है ऐसा, क्योंकि आजकल सब केमिकल ही यूज़ हो रहा है, इंजेक्शन यूज़ हो रहे हैं, क्या समझे। तो अब ये कोई गारंटी नहीं है इंसान की कि कब क्या खा के क्या उसके साथ हो जाए, क्या समझे। तो अभी हर फ्रूट बोलो, का सब्जी बोलो, तरकारी को अपने बच्चे लोग को बोला है कि कलिंगड़ मत खाओ?
नहीं ऐसा है कि भाई अब ये है कि सोच रहे थे ले जाने के लिए, ऐसे कल परसों ऐसा सोचते थे, लेकिन अब ये हादसा एकदम अचानक सामने आया तो अब तो इसके लिए तो कुछ भी नहीं खाएंगे क्या समझे, हो सकता है। हाँ वो पता तो चला है। हाँ थोड़ा तो लगेगा ना, थोड़ा तो करना ही पड़ेगा हम लोगों को। नहीं हम लोग लाते ही नहीं, रमज़ान के बाद से हमारे घर में कलिंगर नहीं आ रहे। नहीं नहीं, अभी फ़िलहाल के लिए तो कुछ भी नहीं होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ विलास अठौले, न्यूज़ नेशन मुंबई। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।